ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप क्वेश्चन आपका जो 12.2 एक्सरसाइज चल रही है आपकी 10th क्लास एनसीईआरटी की, उसका आपका क्वेश्चन नंबर आज होना है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा पर केंद्र से 120 डिग्री का कोण अंतरित। देखो, इस प्रकार से हमें बनाना है एक वृत्त, और वृत्त पर उन्होंने बोला है, एक वृत्त बना लिया और उन्होंने बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का एक जीवा, यानी कि आपको इसका क्या बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि किसे जीवा कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवा खींची और यहाँ पे बनेगा हमारा वृत्त का केंद्र। तो केंद्र से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसलिए ये मानेंगे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये सेकंड भी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे ए, बी और सी मान लिया। यहाँ पे उन्होंने बोला 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 120 डिग्री का कोण बना दिया। आगे उन्होंने बोला 120 डिग्री का कोण अंतरित कर दी, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त खंड इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप करेंगे क्या, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लंब डालना है। ए से एक लंब आप डालेंगे यहाँ पे और लंब इसको मान लेंगे आप एम, या जो भी आपकी इच्छा करे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए एम लंब हो जाएगा किस पर, बीसी पर। ए एम लंब होगा बीसी पर। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका रहेगा बी ए एम, जो एंगल बी ए एम होगा, और एंगल सी ए एम होगा, सी ए एम। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर होंगे तो इन दोनों की वैल्यू दी क्या गई है, आपको 120 दी गई है। ठीक है, और ये आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और 120 वैल्यू नहीं है, 120 वैल्यू रहेगी आपकी बी ए सी की। किसकी रहेगी, बी ए सी की। तो आपका हो जाएगा बी ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये दोनों आधे आधे होंगे, यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री है, लंब रेखा खींची गई है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री का। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आगे उन्होंने बोला था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो, अब आपको एक बात याद रखनी है, आपको पीछे चैप्टर 8 जब पढ़ाया गया था तो आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाया गया था। तो त्रिकोणमिति जो हमारी रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने कुछ आपको बताया था। जैसे कि आपसे बोला गया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा को लिखा था हमने लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन में लिखा था हमने कर्ण, और कॉस थीटा को क्या लिखा था, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। इस प्रकार से कुछ लिखा था। अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा था लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन में आधार। देखो, आपको अभी कुछ क्वेश्चनों में कई ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं जिनमें आपने वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे। आप त्रिज्यखंड का जो एरिया है, त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे, त्रिज्यखंड के एरिया में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा वृत्तखंड का एरिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आपको एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, अगर आप चाहें तो आप चल सकते हैं त्रिभुज बी ए एम में, बी ए एम में। बी एम में क्या है, आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो न्यून कोण हमारा 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल लिया उसके सामने की भुजा हमारी लंब कहलाएगी। तो ये हमने 60 डिग्री लिया, तो 60 डिग्री के सामने यानी लंब हो जाएगा हमारा बी एम। ठीक है, लंब रेखा हो जाएगी हमारी बी एम। यदि आप लेते हैं कॉज 60 डिग्री, तो आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए। तो आधार कहां से मिलेगा आपको, आधार देखो, पहले ये तो हो गया आपका लंब, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है तो कर्ण वही रहेगा। आधार हो जाएगा आपका एम, तो अपना रहेगा एम अपॉन में कर्ण, क्या आधार अपॉन कर्ण, कर्ण यानी कर्ण है हमारा 12। ठीक है, लंब नीचे की लाइन हो गई जो हमारी बीएम है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, कॉस एम और बटे में रहेगा हमारा 12। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहीं से इसको कट कर देंगे, 6 यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ए एम की जो वैल्यू होगी, ए एम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6, यानी 6 आ गई हमारी ए एम की वैल्यू। ए एम की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई,
6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको चाहिए आधार नीचे वाला, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। आपको नहीं पता कि ये समबाहु त्रिभुज है या और कोई त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है, आधार चाहिए, क्योंकि आपको लगाना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लंब है। तो पुनः यदि आप बात करें तो आप कहेंगे पुनः, अब आप चलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन में क्या होता है हमारा कर्ण। साइन कितने डिग्री दिया है, 60 डिग्री, साइन 60, लंब क्या है हमारा बीएम, और कर्ण क्या है हमारा 12। ठीक है, तो करेंगे इसी में करेंगे क्या, साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा bm अपॉन में 12। सॉल्व करेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 6 पहुंचेगा इस तरफ, तो आपकी bm की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 6√3। bm की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब bm की जो वैल्यू आपने निकाला abc यानी abm, तो इसमें bm की वैल्यू निकल आई। आपको पता होना चाहिए bm और cm आपस में इक्वल है, यानी bm बराबर है हमारा cm के। तो bm cm बराबर है यदि, तो इनको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 गुना, यानी कि BC हमें यदि निकालना है BC, तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2bm, ऐसे कर सकते हैं 2bm। तो हमारा BC की क्या वैल्यू आएगी, 2 × 6√3, तो हमारी BC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि BC की जो वैल्यू है वो हमारी है 12√3। तो हमारा जो बेस है नीचे वाला, जो बेस है, जो चाप दिया गया था, जो बेस जो हमारा है वो है हमारा 12√3। ठीक है, और आपकी ऊंचाई भी आ गई है, सब कुछ निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आप करेंगे, आपको निकालना है अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको करना है फिर माइनस, यानी कि आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 × πr²। ठीक है, और आपको इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना, तो वो होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। 120 अपॉन में हो जाएगा हमारा 360 इंटू पाई की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में नोट करके वहां पाई की वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होगी वो दी गई होगी हमारी 3.14, और यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है वो दी गई होगी 1.373। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में वैल्यू भी दी गई है, तो उसी हिसाब से पुट करना है। तो यहाँ पे 3.14 रखेंगे आप। आर की जो वैल्यू है 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 1/2। आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा 12√3, तो √3 की आप वैल्यू रख सकते हो, वो आएगी हमारी 1.73 इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है 6। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यू रख करके और इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 माइनस, इसको कट करेंगे, कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा इसको कट करेंगे यानी 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.73। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 7 माइनस। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 62.78। इन लोग करने के बाद आपके पास आ जाएगा 88.74 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी दिया गया होगा यहाँ पे आएगा 44, तो आपका आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप इसको माइनस करते हैं तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।